इन पे ये वक्त है कि इनकी टांग डैमेज होगी किसी हादसे में। कोई ऐसा फनकार नहीं है जो इनको सपोर्ट कर रहा हो। बहुत स्पीड के साथ कोई आया है, मेरी टांग तोड़ के मेरी तरफ से ही आया है। कौन पूछता है ना जी, चलती का नाम गाड़ी है। जब इंसान ठीक ठाक होता है फोने पे फोने आती थी। जवेद शेख है वो अपना स्टीफा एंड ट्रबल, उसमें मूवी में भी आपने काम हाँ जी, पेन कलर ना खाऊं तो तब भी मरती हूँ, पट्टी ना करूँ तो तब भी रेशा बाहर आता है। एंड ये जो होता है अदाकारों का एंड बुरा ही होता है। मैं भी कहती हूँ वाकई सारे अदाकार, मैं सारों की तरफ नज़र मारती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ऑन एयर से मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की सीनियर अदाकारा मौजूद है जिनका नाम है निशात जबीन। नाजरीन, ये वो अदाकारा हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। और इनके मुताबिक ये वो अदाकारा है जिन्होंने पाकिस्तान की कोई ऐसी अदाकारा होगी, कोई ऐसा फ़नकार होगा जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया। अब इस वक्त इन पर यह वक्त है कि इनकी टांग डैमेज होगी किसी हादसे में। इनके पास अपनी टांग का इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है और बताया ये जा रहा है कि कोई ऐसा फनकार नहीं है जो इनको सपोर्ट कर रहा हो। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। बाइक पे मैं आ रही थी अपने मियाँ के साथ क्लीनिंग पे। मैंने ना क्लीनिंग अपने मियाँ के साथ क्लीनिंग भी चलाती थी और शोबिस का भी काम करती थी। फिर मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं, मैं इनके साथ ही करती थी। इधर बाबू साबू जब मैं पहुंची, बहुत स्पीड के साथ कोई आया है, मेरी टांग तोड़ के मेरी तरफ से ही आया है और उसने मेरी टांग तोड़ दी। और बाइक जो है ना वो डोला है, मतलब आपस में इस तरह वो जब इतनी तेज़ स्पीड से वो मारेगा तो ज़ाहिर है बाइक तो फिर गिरेगा ना। उस बाइक ने ना फिर हमें गिरा दिया, हम दोनों गिर गए। मेरे मियाँ बच गए और मैं ना ज़मीन पे, टांग तो मेरी उधर ही टूट गई थी। और मुझे लोगों ने घसीट के ना तो एक साइड पे किया, एक साइड पे कर दिया। उधर बहुत भीड़ थी गाड़ियों की, 11 22 वाले जो है ना इचरे से उन्होंने आना था, वो लेट आए हैं। मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो आए हैं 11 22 वाले, उन्होंने मेरी टांग पे पट्टी शट्टी करके टीका लगा दिया उन्होंने, तो मुझे कुछ कर दिया। फिर वो फिर मुझे ले गए अपना सर्विस हॉस्पिटल में 2 दिन उधर रही। फिर मेरे बेटे ने वहाँ उन्होंने सीटी स्कैन किया, देखा सीटी स्कैन पे भी देखा उन्होंने टांग टूटी हुई है, कहते हैं टांग अलग हो गई है यानी डैमेज हो गई है। फिर एक्सरे भी किए, सारा किए। उन्होंने ऑपरेशन करना था, मेरे बेटे ने कहा मैं नहीं, जंगला मैं नहीं डलवाता, जंगला डलता है, कुछ स्कंजा होता है, क्या होता है। उसने प्राइवेट मेरा इलाज करवाया है, काफ़ी पैसा लगा था। वो बड़ा अरूज पे था, उसका काम अच्छा था, अरूज पे था। उसने ना दुनिया फाउंडेशन से ना मेरा काम करवाया है। मियाँ अमर महमूद का है पंजाब कॉलेज और दुनिया फाउंडेशन। फिर उसने मेरा काम उधर उनके पैनल पर उन्होंने मेरा काम करवाया। मैं ठीक ठाक हो गई, मैं घर आ गई। पहले तो मेरा होता ही नहीं था। फिर मेरे स्क्रू बाहर निकल आया, मेरे मियाँ ने कहा कि भाई इसका स्क्रू निकल आया, थोड़ा काट दें। डॉक्टरों ने कहा ये तो मरीज़ ही ऐसी है जी, हम नहीं काटते। वो करते करते बढ़ता गया। कहते हैं ये तो पहले ही दिल घबरा जाती है, छोड़ जाती है, ये करती है। 2 दफ़ा वापस आई है उसमें ऑपरेशन थिएटर से, तीसरी दफ़ा इसका ऑपरेशन हुआ है। ये तो अब ऑपरेशन थिएटर जाने के काबिल नहीं है। वो फिर मेरा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे ही होगी, ये होगा। वो मैं वापस घर आ गई, ऐसे ही चलती फिरती रही। 4 महीने के बाद मैंने चलना शुरू कर दिया। मेरी टांग की हड्डी जो है ना अलग हो गई, वो आपस में उखड़ कहते हैं, जिससे मतलब बेहतियाती की वजह से। जी, बेहतियाती की वजह से। वो फिर मेरी तवज्जो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इस तरह करते करते मेरी टांग में जो है ना प्लेटें बाहर आ गई, रेशा पड़ गया, प्लेटें बाहर आ गई हैं मेरी। तो अब मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। पहले मैं काम सारा कर लेती थी, घर का काम करती थी, सारा कुछ कर चल लेती थी, स्टिक भी नहीं होती थी, ऐसे स्टिक के बगैर भी लंगड़ा तकलीफ़ तो होती थी, चल लेती थी। अब मैं ना वॉकर के साथ चलती हूँ, वो भी बड़ी तकलीफ़ है, प्लेटें बाहर आई हुई हैं। और मैं ना 25 साल मैंने काम किया है, 25-26 साल अच्छे अच्छे बड़े बड़े अदाकारों के साथ किया है। और अमीन साहब जो हैं PTV के, वो चेक बनाते थे, तो वो बड़े अफसर थे, उनकी भी मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उन्होंने भी मेरी कोई नहीं सुनी। तो एक रज़िया आपकी है जो मेरी सुन रही है और वो ही मुझे घसीटी जा रही है, नहीं नहीं तू करा, नहीं नहीं तेरा काम करना है। अदाकारा रज़िया मलिक अदाकारा रज़िया मलिक जो है ना,
वो मेरा काम करे, वो ही मेरे पीछे लगी हुई हैं, वो ही ज़्यादा कुछ मुझे कर रही हैं। बाकी मेरा कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। मैंने अपने अल्लाह के ऊपर छोड़ी हुई है। अल्लाह ताला जो करेगा या रज़ी आप ही करेगी, बस वही हो। 25 साल आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पे राज किया, तो शोबिज़ से वाबस्ता किसी सेलिब्रिटी ने आपका पता नहीं लेने, कोई इयादत करने नहीं आपके पास अभी तक आया? नहीं, कोई भी नहीं। कौन पूछता है ना जी, चलती का नाम गाड़ी है। जब इंसान ठीक ठाक होता है फ़ोने पे फ़ोने आती थी, अब तो सुनना पड़ा रहता है फ़ोन, कोई बात ही नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं होती। इतनी फ़ोनें आती थी काम के लिए। PTV में भी बहुत किया मैंने, अच्छे अच्छे अदाकार हबीब साहब जो है अब उनकी डेथ हो गई है, उनके साथ भी पूरे चांद की रात। और बड़े और किन किन अदाकारों के साथ आप काम कर चुकी हैं? अदाकारों के जावेद शेख है, वो अपना तीफा एंड ट्रबल, उसमें मूवी में भी आपने काम किया? हाँ जी, मैं वो असलम महमूद, आसमा आपा, सारे मतलब इस तरह थे, करती रही हूँ। बीमारी की वजह से आपका ये हाल हो चुका है ना, आपको ड्रामाज याद आ रहे हैं कि किन किन में काम किया है? बीमारी ने इतना बुरा हाल आपका कर दिया है। काफ़ी ड्रामे, बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन जो है ना अपना अदा का डायरेक्टर PTV के, उनके इतने ऊंचे ऊंचे डायरेक्टर थे। डायरेक्टर से आपने रब्ता नहीं किया किसी से कि मेरा बड़ा बुरा हाल है, मेरा इलाज करवा दो? नहीं, उनसे मैंने रब्ता नहीं किया, वो छोड़ के चले गए हैं। कोई जो फ़र्क जुल्फ़कार फ़र्क है वो मुल्तान चला गया है, फिर कोई रिटायर हो गए हैं, कोई प्राइवेट चले गए हैं, कोई किस तरह चले गए हैं। और इस हालत में एक दफ़ा गई थी PTV, मैंने कहा मुझे लेटर बना दें, इस लेटर से मेरा काम होगा। कहते हैं नहीं, आप अदाकारों के साथ तस्वीरें लाओ, आप काम ना अपने आपके पास कोई तस्वीर नहीं है किसी अदाकार के साथ? नादानी समझो या कुछ करो, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं, मैंने कोई तस्वीरें नहीं ली थी, जिस वजह से करके मैं रह गई हूँ। ये बात है सारी। आपने किसी अदाकारा के साथ, किसी अदाकार के साथ कोई तस्वीर नहीं बनाई? नहीं, मैंने नहीं बनाई। कैसे ड्रामाज में काम किया है? जी, काम करती रही हूँ। और हमें क्या पता था मेरे साथ क्या वक्त आएगा क्या नहीं आएगा, कभी ऐसा शोशलापन किया ही नहीं, काम किया, चुप करके घर आ गए। वैसे आपके पास अदाकारों के नंबर हैं? नहीं, अब कहाँ नंबर है, अब 3 साल से आप इस बीमारी में पड़ी हुई हैं, इस टांग की वजह से आप। एक आप ही का नंबर था जिससे फ़ोन किया, तो मैंने कहा ये आ जाए। उनके घर भी मैं गई हूँ, तब ठीक ठाक थी, टूटी थी टांग, लेकिन ये है कि मैं बैठ सकती थी, बाइक थोड़ा बहुत चल सकती थी, लेकिन अब बिल्कुल अब रेशा पड़ गया। रेशा पड़ गया है, तो अब चल नहीं सकती हूँ। डेली मरहम पट्टी करती हैं, तो ये किस तरह से मैनेज करती हैं? बहुत मुश्किल से उधार ले आते हैं, ये काम होता है इधर, तो फिर जाके उसको दे आते हैं मेडिकल स्टोर। ये पट्टी लाजमी करनी पड़ती है। डेली का कितना खर्चा आ रहा है पट्टी वगैरह करने पे, और डेली जो मेडिसिन आप लेती हैं? अब पता नहीं, उनको ही पता होगा। आपके हस्बैंड? जी, उनको पता होगा। अगर ना खाऊं तो पेन किलर ना खाऊं तो तब भी मरती हूँ, पट्टी ना करूँ तो तब भी रेशा बाहर आता है। आपा इसके अलावा और भी आपको कोई मर्ज़ है? नहीं नहीं, हाँ शुगर अभी हुआ है, अभी कुछ 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल होता है, 200 होता है या 150 तो नॉर्मल होती है, 250 या 200 इस तरह होती है ये शुगर का। अब तक इस टांग के इलाज पे आपका कितना खर्चा आ चुका है? मेरा 10 लाख आ चुका है, और अब जो कर रही हूँ उसका मैंने नहीं हिसाब लगा। पहले 10 लाख हो चुका था। मैं कहाँ कहाँ फिरी हूँ, पिंडी तक गई हूँ, फिर उन्होंने कहा स्पेक मेकर डलेगा, मेरे दिल का मसला बन गया। इस तरह है, दिल का नहीं था, बस वैसे डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, घबरा जाती हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि इसका स्पेक मेकर डलेगा 5 लाख का। वो अल्लाह ने बचाया कि मेरा वो नहीं डला। मैं पेशावर गई हूँ कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपए का ये दोबारा इसका होगा। उस वक्त की बात है जिस वक्त स्क्रू बार निकला हुआ था, इतना काम नहीं था। उधर से मैं वापस आ गई, क्योंकि अटक मेरे भाई रहते हैं, पेशावर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, अटक में रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ गई थी। तो बस फिर मैंने कुछ मेरी इस तरह की कुताही समझ लो या कुछ, मैंने तवज्जो नहीं दी, तो बस मेरा काम बढ़ते बढ़ते टांग का मसला बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब अल्लाह ही ठीक करे तो करे, अब कुछ कह नहीं सकते। किसी अदाकारा से, किसी अदाकार से, किसी डायरेक्टर से, शोबिस की इंडस्ट्री से कोई उम्मीद है कि वो आपके इलाज के लिए कुछ करेंगे? किससे उम्मीद है? कौन? सारे लोग कहते हैं हमारे तो अपने पास है। अमीन साहब लोगों की हेल्प करते हैं। अब बेशक सुन ले, कितनी रज़िया आपी ने भी इतना उनको कहा है कि उसकी कुछ करें, उसका कुछ करें, उसे लेटर दे दें ताकि उसका नाम बन जाए, उसको कोई उधर से अलमरा से पैसे लगते हैं वो मिल जाएं। और अमीन साहब ने तवज्जो नहीं दी, लोगों को देते, इतनी हेल्प करते हैं, इतने ऊंचे हैं अमीन साहब। लाहौर आर्ट कौंसिल अदाकारों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो आपने उनसे कहा? नहीं, गई भी हूँ, उस वक्त मैं चल लेती थी, इससे भी नहीं चलती। उन्होंने भी आपको कोई रिस्पॉन्स? नहीं, दे के आए, एप्लीकेशन दे के आए हुए हैं,
ये जुलाई की 31 को दे के आए हुए हैं, अभी तक कोई पैसे नहीं आ रहे। क्या कहते हैं वो? कहते हैं अभी तक कोई नहीं, मैंने फ़ोन किया था, किसी के नहीं आ रहे। काफ़ी लोगों ने दिए हुए हैं, जितने भी मुस्तहिक अदाकार हैं किसी के वो पैसे नहीं दे रहे। हालांकि मैं इस टांग के साथ गई हूँ उधर। कहते हैं नहीं नहीं जाओ जाओ, वो लेके आओ, वो क्या नाम है अपना लेटर प्रूफ लेके आओ। हम ऐसे कैसे करें? आपा एक वक्त था जब आप पे अरूज था, कोई ऐसा अदाकार होगा जिसके साथ आपने काम नहीं किया, बहुत से लोग थे जो आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे, और एक ये वक्त आ चुका है कि आपके पास अपनी टांग का इलाज करवाने तक के पैसे नहीं हैं। कैसा महसूस होता है? महसूस तो बहुत, कभी कहती हूँ बस अब ख़त्म हो गई हूँ, अब मैं मरने वाली हो गई हूँ, अब मेरी ज़िंदगी हाँ बड़ा, अब मैं अपनी ज़िंदगी से उम्मीद उतार दी है। आपको अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं? बस अब मेरी टांग कट जाएगी, अब ये ऐसी हो गई है टांग, तो अब बढ़ गई है टांग, तो बस ऐसे बैठी रहती हूँ, दिल में सोचती रहती हूँ। बस ज़ाहिर है पैसा है, सब कुछ है, पैसा हो तो कौन सा काम नहीं होता। पैसा नहीं है तो पैसे की वजह से मेरी टांग बढ़ती जा रही है। शोबिस की इंडस्ट्री में दोबारा वापस जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहूँगी, बिल्कुल जाना चाहती हूँ। काम मेरी टांग ठीक हो जाए, मैं करूँगी, काम करना चाहती हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। बाइज़्ज़त तरीके से काम करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। मैं अभी भी कहती हूँ मैं ठीक हूँ, मैं नमाज़ें शुरू करूँ। नमाज़ें पहले भी पढ़ती थी, अभी भी मैं कहती हूँ मैं अल्लाह जी मैं ठीक हूँ, पानी बहुत ठंडा होता है, टांग में शदीद तकलीफ़ होती है, मैं नमाज़ें फिर दोबारा शुरू कर दूँ। ये उन्होंने मेरी टांग ख़राब कर दी है, ये हड्डी वाले अस्पताल वालों ने, ये गैलेक्सी में है माजूरों वाला अस्पताल, उन्होंने दवाइयाँ ऐसी दी हैं कि मेरी टांग में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है और रेशा पड़ना और शुरू हो गया। और अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानी करे। बहुत से शोबिस के अदाकार हैं, शोबिस के बहुत से फ़नकार हैं जो इस वक्त आपकी ये हालत देख रहे होंगे, उनके लिए उनको कुछ कहना चाहेंगे कि खुदारा को तरस खाएं और आपका इलाज करवा दें? अगर वो कर सकते हैं तो कर दें, लेकिन मैं इतने इतने अदाकार फोत हो गए हैं। तो रंगीला है वो उधर कितना तो हो के बड़े अदाकार, मेरे मियाँ यही कहते हैं छोड़ो रहने दो, किसी से बात ना करो, किसी सारे हाँ उम्मीद ना रखो। कहते हैं कि एंड ये जो होता है अदाकारों का एंड बुरा ही होता है। मैं भी कहती हूँ वाकई सारे अदाकार, मैं सारों की तरफ नज़र मारती हूँ ना, वो बिल बतौरी है उसका बहुत बुरा हाल हुआ है। कितने कितने अदाकार मैं नेट पे देखती हूँ, मोबाइल फ़ोनों पे देख सारा कुछ देख। हाँ जी उसका देखें ज़रा, सारे जितने भी हैं ना सारों का कहते हैं कोई इतने इतने हैं, उनका कोई नहीं कुछ हुआ, तेरा क्या होगा कुछ। ये आप ही ज़्यादा कर रही है, रज़िया आप ही कर रही है, रज़िया मलिक जो है वो ही ज़्यादा कर रही है। चलें, अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानी फरमाए। बहुत से शोबिस से वाबस्ता अदाकार इस वक्त इनका इंटरव्यू देख रहे होंगे, इनको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई इनका इलाज करवा दे तो खुदारा करवा सकता है, तो खुदारा इनसे रब्ता भी कर सकता है। इनका नंबर भी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान ऑन एयर के डिजिटल प्लेटफार्म से राना आफ्ताब को दें इजाज़त।